तो जैसा कि हमने पॉलिनोमियल्स की अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज हम उसका देखने वाले हैं एमसीक्यू वाला पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 7x + 3 व्हाट इज़ द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि जो जीरोज़ हैं उनका जब हम सम करेंगे रेसिप्रोकल करके तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x² - 7x + 3। अच्छा, अब हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, राइट। ये ऑलरेडी माइनस है तो -7/2। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि 7/2 आ जाएगा। देन हम उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा, देन इट विल गिव रिजल्ट एज c/a। और c/a मतलब c और a यानी कि कांस्टेंट टर्म और अपॉन x² कोफिशिएंट यानी कि 3/2। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमसे कह रहा है इसके रेसिप्रोकल कर दो इन रूट्स का और इनके सम की वैल्यू निकालो, राइट। तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, करेक्ट। चलिए देखते हैं। व्हेन वी टेक एलसीएम, जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, बीटा + अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, राइट। इनके रेसिप्रोकल का अगर सम करेंगे तो अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, 7/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाला 3/2। When we solve this 7/2 it will become reciprocal, जो डिनोमिनेटर है 2/3, 2 and 2 will cancel out and we will get our result as 7/3। यानी कि कहीं ना कहीं the sum of its reciprocal of its zeros we will get as 7/3। 7/3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पॉलिनोमियल्स के, बस आपको कुछ ये 2-3 फॉर्मूलेज जो हैं अपने दिमाग में स्टोर रखना है, याद रखना है, एंड यू कैन ईजिली सॉल्व। तो ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर सच दैट अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 2, α² + β² + γ² इज इक्वल टू 6 एंड α³ + β³ + γ³ इज इक्वल टू 8, राइट एस्पिरेंट्स। और हमसे पूछ रहा है α⁴ + β⁴ एंड γ⁴ की वैल्यूज़ क्या होंगी, राइट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला, अगेन आप हमारी क्लास में आए हो तो शॉर्टकट मेथड से आपको बताएंगे ना, एमसीक्यू में आपका टाइम बचाना है। और दूसरा लॉन्ग मेथड, जिसमें आपको पूरी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ये a² + b² + c की आइडेंटिटी, फिर क्यूब वाली, एंड देन फिर पूरा आप सॉल्व करोगे, 1 पेज 2 पेज का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो एक बात बताओ, क्या आपको इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिखाने को बोला है, प्रूव करने को? नहीं, आपका पेपर तो एमसीक्यू पैटर्न पे बेस है ना, सीबीएसई का, तो उसी हिसाब से करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं 4 ऑप्शंस देखूँ 10, 12, 18 और 36, इनमें से इन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है। सबसे पहली जो वैल्यू है, पहले उस पर थोड़ा सा गौर देते हैं और हम इसमें लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर वैल्यू पुटिंग मेथड, जिसको बोलते हैं रेंडमली वैल्यूज पुट करना। और क्या पता हमारा ऐसा कुछ केसेस बन जाए जिससे आंसर सॉल्व हो जाए। यानी कि आप उस 1 या 2 पेज या 1.5 पेज की कैलकुलेशन से बच सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में α² + β² + γ² इज इक्वल टू 6 दे रखा है। अब मैं इन तीनों की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये 6 हो जाए, यही कह रहा है ना। तो चलिए सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू ले लेता हूं -1 मैं और इसका स्क्वायर करता हूं, बीटा की वैल्यू भी ले लेता हूं -1 इसका स्क्वायर करता हूं, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं गामा की 2 और इसका स्क्वायर करता हूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को दे देगा 1 + 1 और 4 तो 6, ये आ रहा है। यानी कि अब दूसरी वैल्यूज़ में भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मैंने -1 ली, बीटा की वैल्यू मैंने -1 ली, और गामा की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ली, 2 ली। अब अगर ये दूसरी वैल्यूज़ में भी सेटिस्फाई कर गया तो वी कैन ईजिली सॉल्व, रेज़ टू द पावर 4 है ना।
कितना टाइम बचेगा देखिए, चलिए करते हैं सेटिस्फाई। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, यानी कि -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यही है ना एस्पिरेंट्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 क्यूब करोगे तो -1, इस -1 का क्यूब करोगे तो अगेन यू विल गेट -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये जो -1 है और ये जो -1 है, अब इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, ये -1 का क्यूब किया तो आपने माइनस आया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो अब ये कितना बन रहा है, ये -1 -2 और +8। तो क्या ये सॉल्व हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं, अभी देखो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, इस वैल्यू पे हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, अब क्या करें, इस पर तो सेटिस्फाई नहीं करी, अब दूसरी वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, है ना। तो दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अब मैं एक वैल्यू को कोशिश करता हूँ +1 लेने की और दूसरे को -1, क्या तब होगा सॉल्व? चलिए देखते हैं। देखो मैं आपके साथ ही इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता, मैं रैंडमली इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इस वैल्यू में एक वैल्यू को पॉजिटिव करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो अगर इसमें पॉजिटिव कर दिया एक वैल्यू तो 1 का स्क्वायर होगा, ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, यानी कि मैंने इस बार अल्फा क्या किया एस्पिरेंट्स 1 ले लिया, बीटा -1 और गामा 2, क्या अब सेटिस्फाई करेगा? चलिए चेक करते हैं। तो अगर अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँ, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब जब मैं प्लस करूँगा तो 8, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट रिजल्ट 8। जी हाँ, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है इस पे, किस पे, जब अल्फा मैंने 1 लिया, बीटा -1 और गामा 2, क्योंकि -1 का क्यूब जब हम करेंगे तो -1 ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा एस्पिरेंट्स, और 8 2 का क्यूब 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सो ये 1 and 1 विल कैंसल आउट और 8 बचेगा, सेटिस्फाई कर गया। तो बस अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 प्लस गामा रेज टू द पावर 4, जैसे ही आप सॉल्व करोगे, यानी कि 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 यानी कि 1, अब ये -1 की पावर 4 यानी कि पावर इवन में है तो ये प्लस बन जाएगा, तो 1 + 1 प्लस, अब 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यानी कि 16 + 1 17, 17 + 1 18, एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट एज 18। ठीक है, और 18 यानी कि सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों की एक पेज की कैलकुलेशन बचा ली ना भाई, बिल्कुल बचा ली। अगर आप अपने मेथड से करोगे तो करो, मेरा क्या जा रहा है, ये तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे प्रूफ करके थोड़ा ना दिखाना, वहाँ तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो यहाँ आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। हमने सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, वैल्यू पुटिंग मेथड लगाया, देखा कौन से वैल्यू पे अल्फा बीटा गामा 2 देता है, कौन सी वैल्यू पे फिर हमने देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 6 देगा, और कौन सी वैल्यू पे 8 देगा, तो हमने रेज टू द पावर 4 भी निकाल लिया, है ना। तो ये देखो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 अगर पुट करोगे तो 1 प्लस -1 प्लस गामा 2 लिया था, तो ये अगेन ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 मिलेगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है और क्यूब वाली भी कर रही है। बस अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा की वो वैल्यूज़ हो सकती है 1 -1 और 2, जैसी वो वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट एज 18। सिंपल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - px + 36 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको भी आप बाय ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन के बजाय आप नॉर्मल वे में भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूलेस पता है इसके जीरोज़ के, तो आप यू कैन ईजिली सॉल्व। देखिए क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9 के बराबर है, राइट। यानी कि सबसे पहले जैसे ही मैं ये एक्सप्रेशन देखता हूँ मेरे को अलजेब्रा दिमाग में याद आता है, और अलजेब्रा मेरे को पता है
कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट, 2 अल्फ़ा बीटा। तो मैं जैसे ही इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब क्या होगा, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए, ये उधर चला जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन बनेगी एस्पिरेंट्स, बिल्कुल, क्योंकि हमने सिंपली अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में निकाल ली। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है 9, हम पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब हमारी इक्वेशन देखिए, माइनस बी क्या था, पी था, यानी कि पी अपॉन ए होना चाहिए, यानी कि माइनस का पी अपॉन ए, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ए तो 1 ही है इस केस में 1, तो सिंपली पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है क्या एस्पिरेंट्स, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए जब इक्वेशन में आप पुट करोगे यानी कि 36 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 36 अपॉन 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36 हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 36 टू सा कितना हो जाएगा 72, राइट। और उसके बाद पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 72 तब उधर जाएगा तो एड ऑन हो जाएगा, तो ये 81 बन जाएगा एंड वी विल गेट रिजल्ट एज पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यानी कि हमारी जो पी की वैल्यू है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एज 9। देखा, सिंपल, मतलब ये कितने क्वेश्चन सिंपल हैं। बेसिकली आपको जो कंसेप्चुअल आपकी नॉलेज है, आपको बेसिक्स पता है, फॉर्मूलेस पता है, तो यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। हमने क्या किया, सिंपली हमको पता था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी 9, तो हमने तुरंत अलजेब्रा लगाया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि सर आपने बताया सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो माइनस बी अपॉन ए होता है, इक्वेशन दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो सी अपॉन ए होता है, तो बस उस फॉर्म में बनाया ताकि और वैल्यूज़ भी पुट कर सकें एंड वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए सी इज इक्वल टू 0 देन जीरोज ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए क्या होगा। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के जीरोस पूछ रहा है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अल्फा और बीटा तो 0 है इस पॉलिनोमियल के, यानी कि सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट एस्पिरेंट्स। हमने जो गिवन डेटा था कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे हमने इक्वेशन बना ली, करेक्ट। अच्छा अब कह रहा है देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो इसके हमको जीरोस पता नहीं तो हम लेट कर सकते हैं ना, एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए लेट एक्स एंड वाई बी जीरोज ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसमें भी हमने सेम यही फॉर्मूला लगाना है, तो x प्लस वाई यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b अपॉन सी, थर्ड इक्वेशन, एंड अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो x इंटू वाई वी विल गेट a अपॉन सी, है ना, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो हमने इतनी वैल्यू इस गिवन डेटा से निकालने की कोशिश की है ताकि हम अपने आंसर के करीब पहुंच सकें, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ किसको, ये जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करूँगा मैं। तो जैसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करूँगा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अपॉन बी अपॉन सी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि b से b कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये b और b इसमें कॉमन है,
इसलिए ऐसा किया। चलिए देखते हैं आगे। तो अब डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, जैसे ही ऐसा करेंगे हम, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अपॉन बी अपॉन सी। ये वैल्यू हमको मिल जाएगी एस्पिरेंट्स यहाँ से, राइट। ठीक है, हमने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ हमने क्या किया, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से डिवाइड किया एस्पिरेंट्स, राइट। चलिए, तो ऐसा करने से क्या हुआ, तो ऐसा करने से ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये वैल्यू जब ऊपर आएंगी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होंगी तो रेसिप्रोकल हो जाता है, सी अपॉन बी, बी एंड बी विल कैंसल आउट, है ना, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। और जैसे ही सी अपॉन ए देखा, जैसे ही सी अपॉन ए देखा तो किसकी याद आई, इसकी याद आई कि सर आपने बताया अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं ना, क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, बिल्कुल पुट कर सकते हैं एस्पिरेंट्स। तो जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। और फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हेन वी सॉल्व इट फर्दर तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते ही ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा मैं इधर लेके आऊँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, और ये एक्स प्लस वाई इधर चला जाएगा। और यही तो हमसे पूछा था, इसके ज़ीरोज़ पूछे थे, तो इसके ज़ीरोज़ बस नेक्स्ट स्टेप में इसके ज़ीरोज़ निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे भाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। दीज आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखा, दूसरा इक्वेशन को डिवाइड या सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मल्टीप्लाई वाली, हमने खाली दोनों इक्वेशंस जो बनाए एडिशन वाले यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ वाले, उसी से वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स प्लस 1 इज -3 देन वैल्यू ऑफ k। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। भाई एक आपको क्या कह रहा है, एक जीरो आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू कैन सिंपली गेट द रिजल्ट। चलिए करते हैं। तो 0 -3 दे रखा है, तो k माइनस 1, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट करना है, इंटू -3 स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा एस्पिरेंट्स, k माइनस 1 इंटू 9 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा -3 के प्लस 1, है ना। जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9k माइनस 9 माइनस 3k राइट प्लस 1, है ना। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो व्हाट यू विल गेट, 9k माइनस 3k यू विल गेट 6k और -9 प्लस 1 -8 इज इक्वल टू 0। देन फर्दर सॉल्व करोगे तो 6k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 8 अपॉन 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड यू विल गेट अ रिजल्ट एज 4 अपॉन 3। देखा कितना सिंपल है, 4 अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो हमने आज पॉलिनोमियल की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ भी देखी। ठीक है, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे और कैसे एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी जो कि सेकंड क्वेश्चन था, हमने उसको इजी वे में वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और समझ आई होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा, हैव अ ग्रेट डे।